हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा आप कुंभ के मेले को ही देखकर समझ लीजिए। कुंभ में एक से एक ठरकी, एक से एक नालायक, एक से शराबी, नशेड़ी, गांजा पीने वाला, नशा करने वाला, जिंदगी से हारा हुआ, जिम्मेदारियों से भागा हुआ और अपराधों की लंबी फेहरिस्त वाला व्यक्ति आज कुंभ के अंदर है। एक से बड़ा एक हुड़दंगी आपको कुंभ में दिख जाएगा। तो तुम ऐसा करो ना, अगर तुम अपना संविधान अलग चाहते हो, राष्ट्र अलग चाहते हो, तो सारे हुड़दंगी एक अलग आइलैंड दे दिया जाए इनको। सारा विज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी यही छोड़ जाए, कुछ ना लेकर जाए, बस अपने मंत्र, अपनी सिद्धि, अपनी शक्ति, अपने तंत्र लेकर जाए और सारा विज्ञान यहाँ छोड़ जाए। तो नफरत अगर बाबा साहेब से है तो उनके विचारों के कारण है, उनकी सोच के कारण है और उनकी जाति के कारण है। क्योंकि एक जिस जाति को उन्होंने हमेशा दलन करके रखा, दबा के रखा, उस जाति का व्यक्ति इतना महान व्यक्तित्व कैसे बन जाता है? जब आप रात दिन जय श्री राम कर रहे हैं, को जबरदस्ती फैशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, जनता जय भीम की ओर जा रही है, दलित अछूत बोलने बंद हो जाए, ये म्यूट हो जाए, ये वो देश विरोधी लोग हैं जिन्होंने न कभी संविधान को मन से स्वीकार किया, न कभी इन्होंने देश के कानून पर विश्वास किया। ऑलरेडी लिखित संविधान हमारे पास है, तो फिर कौन से और संविधान की ये बात करते हैं? फिर कौन सी और आजादी की बात करते हैं? भाई राम के मंदिर में प्रतिष्ठा हो जाने से कौन कौन सी जातियों के घरों में, कौन कौन से धर्म के घरों में रोजगार आ, देश की कितनी भूखी जनता को रोजगार मिल गया। इस देश के अंदर करोड़ों लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही है, रोजगार मांगने जाते हैं, क्या उनको रोजगार मिल गया? इस देश में हर दिन हर घंटे पर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, तो उनमें जान आ गई ना, तो उनकी जान आने से क्या उन्हें दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है? खुद ही अयोध्या के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ। तो राष्ट्र संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इनसे ये पूछिए, जब संविधान उस समय लिखा जा रहा था तब तुम कहाँ गए थे? तुमने क्यों नहीं लिख के दिया उच्चतम संविधान? तब तुम्हारे अंदर कलम नहीं थी, तुम्हारे पास तो तब कलम का अधिकार सबसे ज्यादा था। लोग कहने लग जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। कल को ये लोग अत्याचार हुआ है ऐसा जब ये कहें तो इनकी जुबान काट ली जाए। अगर ये उनके मंत्र पढ़ लें तो हमारी जुबान काट ली जाए। कल अगर हम इनके मंत्र सुने भी तो हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। जो उनके कानून मनुस्मृति में बने हुए थे उन कानूनों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये अंदर से अमानवीय लोग हैं। हमारे महापुरुषों के ऊपर हथौड़े बरसाए जाते हैं, कभी सर तोड़ दिया जाता है, कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी पैर तोड़ दिया जाता है। क्या हमारी भावनाएं नहीं? उनकी भावनाएं दूषित भावनाएं हैं। जब हम अंधविश्वास पाखंड पे बात करते हैं, तमाम काल्पनिक देवी देवताओं पे बात करते हैं हम, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन जब हमारे महापुरुषों के ऊपर हथौड़े बरसाए जाते हैं, कभी सर तोड़ दिया जाता है, कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी पैर तोड़ दिया जाता है, क्या हमारी भावनाएं नहीं है? उनकी भावनाएं दूषित भावनाएं हैं। वो तब आहत होती हैं जब उनके पाखंडवाद की चलती हुई दुकानों पर मोटे मोटे ताले लगते दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम पाखंड पर बोलेंगे तो उनकी जो पाखंड के नाम पर दुकानें चल रही हैं, जो एससी ओबीसी समाज उनके चरणों में लोटपोट हो जाता है, धन चढ़ाता है, उनको सम्मान भी देता है, वो सब खत्म हो जाएगा। जो उनका संख्या बल है, जो उन्होंने गुमराह करके अपने पास संख्या बल बनाया हुआ है, वो संख्या बल वहां से हट जाएगा और जब वो वहां से हटेगा तो अपने अधिकारों की मांग करेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि भावना का खेल खेला जाए। अगर वास्तव में किसी की भावना है और किसी के साथ ईमानदारी से जुड़ी हुई है तो वो अम्बेडकरवादियों की भावना है, जो बुद्ध और अम्बेडकर से जुड़ी, क्योंकि वो अपनी भावना की इतनी कदर करते हैं जितनी दूसरे की भी कदर करते हैं। अगर वो अपनी भावनाओं का कदर करते हैं तो दूसरे की भावना का भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ये सिर्फ अपनी भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरे की भावनाओं को बार बार आहत करने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। हमारे मात्र बोलने भर से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इनके मूर्तियां तोड़ने तक से भी हमारी भावनाएं इतनी नहीं आहत होती कि हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनके खिलाफ रात दिन यही प्रोपेगेंडा चलाएं। बस हम इतना उस समय भी इतनी डिमांड करते हैं कि जिसने भी ये किया है वो विचार, वो व्यक्ति, उन पर कार्रवाई हो, और वो भी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, ना कि उसके खिलाफ कोई गाली गलौज, अभद्रता, उसकी बॉडी शेमिंग या उसकी बैकग्राउंड या उसकी गंदी शकल को लेकर या उसके कपड़ों को लेकर, मतलब किसी तरह का ऐसा चरित्र हनन नहीं करते जैसा कि ये लोग करते हैं। अभी तर्क की बात करने लगी है। कानूनी उस पर विश्वास तो बाद में करेंगे, पहले वो आपका सामाजिक चरित्र हनन करेंगे, आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको बर्बाद करेंगे, उसको कलंकित करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामाजिक प्राणी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ही जीता है और उसको बर्बाद करेंगे तो इसका क्या है, इसके खिलाफ नफरत जब समाज में फैल जाएगी तो इसका निकलना दूभर हो जाएगा बाहर। समाज के लोग इसको गाली गलौज करेंगे, समाज इसको बहिष्कृत करेगा। जो कम दिमाग कम बुद्धि के लोग हैं इसको अपना दुश्मन मान लेंगे, इसको टारगेट करेंगे, इस पर हमला भी कर सकते हैं, आसानी से इसको खत्म करवाया जा सकता है लिंचिंग करके। जैसे लिंचिंग इनका सबसे बड़ा हथियार रहा और इन्होंने बहुत सारे लोगों को लिंचिंग के माध्यम से करवाया, खत्म करवा दिया। तो ऐसे जो माहौल में अगर हम बात करें भावनाओं की, तो इस देश के अंदर ये सोचते हैं कि इस देश में दलितों की, शूद्रों की, अछूतों की कोई भावना ही नहीं है। यही कारण है कि जब मन करता है तब ये कभी मूर्तियां तोड़ देते हैं, कभी उस मूर्ति को कालिक पोत देते हैं,
कभी उस मूर्ति को वहां से हटा करके दूसरी जगह रखने की बात करते हैं। यहाँ तक कि जनता या समाज ही नहीं, सरकारें भी ऐसा करने से नहीं चूकती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी तो कोई भावना है, सदियों से भावनाएं नहीं रही, तो अब उनकी भावनाओं की क्या ही कदर करेंगे वो। तो उन्हें लगता है कि इनमें कोई भावनाएं नहीं है। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत संविधान में शूद्रों की भावना इतनी ही बराबर का हक रखती हैं, और अछूतों की भी इतनी बराबर का हक रखती हैं जितनी कि इन सवर्णों की रखती हैं। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भावनाएं आहत, अगर तुम लोग झूठा खेल खेलते हो तो ये सोचो कि सच्ची भावनाएं जो रखते हैं, अगर उनकी भावनाएं वास्तव में आहत होने लगी या वो इसका हिसाब किताब करने लगे, तो तुम कहाँ जाकर छुपोगे। अगर ये वास्तव में भावनाओं का खेल खेलते तो उसी जिन देवी देवताओं की बात ये करते हैं कि हमारी भावना आहत हो गई, उन्हीं को ये खुद ले जाकर के गटर में फेंक देते हैं। जब वो पुरानी हो जाती है तो सड़कों पर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। इन्हें तो टारगेट बस उस व्यक्ति को करना है जो इनके नजर में आज भी अटूट है, जो आज भी तार्किकवाद करने की क्षमता रख रहा है। इन्होंने पेरियार से नफरत की, अम्बेडकर से की, इन्होंने इस देश के अंदर जब जब जिसने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई, हर उस व्यक्ति से नफरत करी, आज भी कर रहे हैं। तो नफरत अगर बाबा साहेब से है तो उनके विचारों के कारण है, उनकी सोच के कारण है और उनकी जाति के कारण है, क्योंकि एक जिस जाति को उन्होंने हमेशा दलन करके रखा, दबा के रखा, उस जाति का व्यक्ति इतना महान व्यक्तित्व कैसे बन जाता है उनके सामने, वो कैसे लोगों के लिए आज पूजनीय हो जाता है, वो कैसे आज लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन रहा है, वो कैसे आज लोगों के जीने का एक मार्गदर्शन बन रहा है, जो वो उसका जो जीवन दर्शन है, उसका जो देश में किए गए काम है, जो त्याग है, वो आज लोगों के लिए प्रेरणा क्यों बन रहे हैं। तो ये सब घृणा इनकी इतनी ज्यादा है कि कभी बार ये कहते हैं कि संविधान तो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं, उस बात को कहने के लिए खूब जोर लगाते हैं, लोगों के दिमाग में डालते हैं। जब ये बाबा साहब का तस्वीर और भगत सिंह का तस्वीर अपने कैबिन में लगाते हैं तो उनके विचारों पे ये चलते भी हैं या नहीं? अगर विचारों पे चल रहे होते तो आज उस राज्य के अंदर किसी की हिम्मत उनकी मूर्ति तोड़ने की नहीं होती, बल्कि उनके प्रति सम्मान की होती। अगर राज्य का मुख्यमंत्री या उस पार्टी का मुखिया उस विचार को वास्तव में समर्पित भाव से मानता है, तो उस राज्य की जनता की भी आस्था उनमें हो जाती और वो मूर्ति पर हथौड़ा लेकर नहीं चढ़ता, माला लेकर चढ़ता। ये तो उसे किसी ने कहा होगा कि तुझे तो हम बचा लेंगे, जा तू जाकर दौड़ ले, या वो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अगर नेताओं में अगर सच में चरित्र ये हो उनका कि वो बाबा साहब को ईमानदारी से मान रहे हैं, तो जनता में नफरत ही ना आए। अभी आपने देखा कि अमित शाह जी बार बार जो है छोटा छोटा जो उनके मन के अंदर घृणा थी, नफरत थी, वो संसद तक में निकल कर आ गई। वो कह रहे हैं कि भैया अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। तो जब आप रात दिन जय श्री राम कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती फैशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, जनता जय भीम की ओर जा रही है, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर क्या कहने पर मजबूर हो गए कि भैया जय श्री राम तो लोग हम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, इसके लिए तो इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि फूल तक बरसाते हैं ऊपर से, लेकिन फिर भी लोग इस तरफ कम आ रहे हैं, जय भीम की तरफ लोग जा रहे हैं। तो वो उनका जो गुस्सा है वो उनका उस सदन में भी निकल गया, जहां उन्हें इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, कहीं भी नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन सदन में बोली गई बात पूरी दुनिया के सामने आती है, जहाँ पूरा विश्व जो है डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान की नजर से देखता है। वहीं भारत के लोग अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर से आज भी नफरत और घृणा करते हैं। मूर्तियां तोड़ी गई, हथौड़े बरसाए। कुछ जो अपने समाज बहुजन समाज के नेता है उनकी ट्वीट्स आई है, उनका विरोधाभास दिख रहा है, लेकिन उन्हीं पार्टी में न जाने कितने ऐसे दलित पिछड़े ओबीसी एससी एसटी के लोग होंगे, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, पार्टी में रहने के बाद वो आवाज नहीं उठा पाते हैं अपने मसीहा को लेकर। लेकिन अगर आप उन लोगों के लिए देखें जो मनवादी मानसिकता के हैं, तो वो आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन अपने समाज के लोग आवाज नहीं उठाते। पता है इसका भी पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो पार्टी में रखते ही इस तरह के लोगों को जो गूंगे हों, बेजुबान हो, जिनकी जुबान पहले से इतनी कमजोर, इतनी लालची हो कि वो अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए बोल ही ना पाए। तो ऐसे लोगों को वो पार्टी में चुनते हैं, टिकट देते हैं, उन्हीं लोगों को जिता करके वो पार्टी के अंदर नेता तैयार करते हैं। और ये वो लोग हैं जो कभी ना तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं, ना ही कभी ये अपने जो लिए गए अधिकार हैं उनका जो दायित्व है वो निभाने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे अगर कोई नेता बोलता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, केजरीवाल जी ने निकाल दिया। अगर 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं या डॉक्टर अम्बेडकर की कोई बात करता है तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से एकदम निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो बाकी नेता घबरा जाते हैं कि भाई हमारी भी कुर्सी छिन जाएगी, हमारी पार्टी में जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, हम भी यहाँ से निकाले जाएंगे। तो ये जो डर है, दहशत है, वो नेताओं के अंदर बना के रखी जाती है। ये अपनी सुख सुविधाओं को लेकर आज आवाज नहीं उठा रहे हैं,
आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज ना तो वो मंत्री बन पाते, ना तो विधायक बन पाते, कुछ भी नहीं बन पाता। आज उसी इसमें संविधान और उसी हक अधिकार की बचाने की बात आ रही है तो वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जब ये संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर उनकी क्या स्थिति हो जाएगी? वो फिर वहीं आ जाएंगे जिस गुलामी से निकालकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको नेता बनाने का जो प्रावधान किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है और वो यह कहते हैं कि हमें सच्ची आजादी अभी नहीं मिली। हमें आजादी अगर सच्ची मिली है तो वो उस दिन मिली है जिस दिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन उनको सच्ची आजादी मिली है। बल्कि 15 अगस्त 1947 में तो सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कैसे आजादी और चाह रहे हैं? मोहन भागवत आजादी चाह रहे हैं कि मनु का सिस्टम लागू हो जाए, दलित अछूत बोलने बंद हो जाए, ये म्यूट हो जाए, इनकी जो वॉइस है वो म्यूट करके इनको उस सांचे में बंद कर दिया जाए जिस जगह पे इनको रखा जाता था। ऐसे ही इनकी चेली कंगना रनावत वो कह रही है कि 2014 में आजादी मिली और वो कह रही है कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो हमें तब पता चला असली आजादी क्या थी, उससे पहले आजाद नहीं हुआ था भारत। ये वो देश विरोधी लोग हैं जिन्होंने न कभी संविधान को मन से स्वीकार किया, न कभी इन्होंने देश के कानून पर विश्वास किया। ये हमेशा अगर किसी के साथ अगर न्याय की भी बात करते हैं तो वो मनु के आधार पर करते हैं, मनु सिस्टम पर, क्योंकि मनु सिस्टम में इनके लिए सजाएं नहीं है, इनके लिए सारी मौज ही मौज है। ऑलरेडी लिखित संविधान हमारे पास है, तो फिर कौन से और संविधान की ये बात करते हैं, फिर कौन सी और आजादी की बात करते हैं? अगर आजादी की बात करने का वास्तव में किसी को अधिकार है इस देश के अंदर, तो वो इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को है, जिन्हें आज तक शक्ति संसाधनों में बराबरी की हकदारी नहीं मिली है, जिन्हें वो महिलाओं को है, जिन्हें आज तक आज भी उन्हें 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जिन्हें आज तक मंदिरों के और अन्य धार्मिक स्थानों में उन्हें पीठाधीश नहीं बनाया जाता, पुजारी नहीं बनाया जाता, उनको उनको उपेक्षित नजर से देखा जाता है, उनके किए गए काम में ज्यादा कमियां निकालने का प्रयास किया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है। तो ये जो अगर वास्तव में किसी को मांग करने की जरूरत है तो वो इस देश के एससी और ओबीसी लोगों को है, उन आदिवासी लोगों को जिन्हें आज भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने की बजाय उन्हें हाशिए पर रखा गया है, उन्हें पीछे धकेल कर रखा गया है। लेकिन मांग कौन करते हैं? जो पहले से सभी शक्ति संसाधनों पर है, जुडिशरी पर तुम्हारा कब्जा, देश के कॉर्पोरेट जगत पर तुम्हारा कब्जा, देश के सारे सचिव पदों पर तुम्हारा कब्जा, देश के सभी मैक्सिमम राज्यों में मुख्यमंत्री तुम, देश की जो ऑफिसर्स वर्ग होता है, जो ऑफिसर्स लॉबी होती है, जो पॉलिसी मेकिंग जो लॉबी होती है, उसमें तुम बैठे हो, तो तुम और कहाँ आना चाहते हो? देश की सारी जमीनों पर कब्जा तुम्हारा। ये लोग तो देश की इमारतें तुम्हारे नाम, देश के बड़े उद्योग धंधे तुम्हारे नाम। ये जितने भी एससी ओबीसी के लोग हैं, ये तो वहां पे केवल वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, और उसी संविधान से नफरत के चलते ये बार बार कहते हैं कि हमें आजादी तब नहीं मिली जब संविधान लागू हुआ, हमें आजादी तब नहीं मिली जब भारत से अंग्रेज छोड़कर गए, हमें आजादी तो तब मिलेगी जब राम का मंदिर में प्रतिष्ठा होगी, उस दिन मिली। भाई, राम के मंदिर में प्रतिष्ठा हो जाने से कौन कौन सी जातियों के घरों में, कौन कौन से धर्म के घरों में रोजगार आ गया? राम मंदिर में प्रतिष्ठा होने से कितने घरों में, देश की कितनी भूखी जनता को रोजगार मिल गया। हंगर इंडेक्स कहती है कि 22 से 24 करोड़ लोग भारत के अंदर आज भी भूखे सोते हैं। क्या उन 22 करोड़ लोगों को भूख मिटाने के लिए निवाले मिल गए? इस देश के अंदर करोड़ों लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही है, रोजगार मांगने जाते हैं, क्या उनको रोजगार मिल गए? इस देश में हर दिन हर घंटे पर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती हैं। क्या उनके अंदर प्राण डालने से, अब तो उनमें जान आ गई ना, तो उनकी जान आने से उनकी, क्या उन्हें दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा ना। खुद ही अयोध्या के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ। तो प्राण डालने के बाद भी अगर आप ये नहीं, मेरे अंदर प्राण है, मैं देख सकती हूँ कोई तकलीफ में है, कोई परेशान है, तो मैं एक आम इंसान होकर के उस परेशानी को खत्म करने की क्षमता रखती हूँ। राज्य के टैक्स से आपने वो सब तैयार किया ना, तो राज्य की जनता के लिए क्या काम हुआ? आप ये बताइए। केवल 3% लोग जो वर्चस्वधारी हैं, उनके लिए आपने मंदिर बना दिया। केवल 3% लोग उस बोर्ड में, जो मंदिर का बोर्ड है, 3% लोग उसमें मेंबर हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, उसका कोष देख रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, अरबों खरबों रुपया वहां आ रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब जनता को कोई हिसाब नहीं दिया जाता। ना कोई उस पैसे से स्कूल खोला जा रहा, ना कोई अनाथ आश्रम खोला जा रहा, ना कोई वृद्धा आश्रम खोला जा रहा, ना कोई भूखों के लिए इस तरह का कोई रोटी बैंक खोला जा रहा है कि भूखों को रोटी मिल जाए, सस्ती रोटी मिल जाए, रात को कोई भूखा ना सो इस देश के अंदर, या भूखे बच्चे ना रहें। क्या किया जा रहा है? कुछ भी तो नहीं। केवल 3% उन लोगों के लिए धन को इकट्ठा किया जा रहा है मंदिरों के नाम से, और लोगों को बताया जा रहा है कि ये धर्म है। भाई, ये धर्म नहीं है। धर्म गरीब के लिए धर्म बताया जा रहा है, लेकिन शातिर लोगों के लिए धंधा है।
और इस धंधे पे बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पता है कि ये धंधा तभी मजबूत रह सकता है जब संविधान ना हो, जब संविधान की जागरूकता ना हो, जब अम्बेडकर के विचार ना हो, और उस पर वो काम कर रहे हैं। देखना तो ये आम जनता को कि उसका भला किसमें है, उसको कहाँ से बचत हो रही है, उसको कहाँ से उसके बच्चे की शिक्षा हो रही है। जो राष्ट्र संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया है, आने वाले बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को लोगों के बीच रख दिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं इस तरह की चीजें? एक भारत का संविधान ऑलरेडी है और जो सबको समता, भाईचारा, मानवता का अधिकार देता है, इसके रहते हुए भी इस तरह का किरित की जा रही है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये वो लोग हैं जो देश में संविधान के साथ ना कभी चलना चाहते हैं, ना कभी संविधान को स्वीकार करना चाहते हैं। ये वो ढोंगी लोग हैं जिन्होंने ना कभी विज्ञान पर कोई काम किया, ना विज्ञान को कभी प्रोत्साहित किया, पर सबसे ज्यादा जो लाभ उठाया सबसे पहले ये उठाते और आम जनता को बात धर्म की बताते हैं, लेकिन खुद विज्ञान का मजा लूटते हैं। तो ये जो आज प्रारूप बनाने की बात की जा रही है, इनसे ये पूछिए कि जब संविधान उस समय लिखा जा रहा था तब तुम कहाँ गए थे? तुमने क्यों नहीं लिख के दिया उच्चतम संविधान? तब तुम्हारे अंदर कलम नहीं थी, तब भी तुम्हारे पास तो तब कलम का अधिकार सबसे ज्यादा था। पहले से वेदों का ज्ञान था, पहले से इतने सारे जो कृष्ण का राज्य, राम का राज्य, ये सारा राज्य आपके पास था। तो ये सारा समस्त राज्यों का जो संग्रह था, इस राज्य पे आधारित देश की जनता को चलाने का अगर आपके पास संविधान था, तो आपने फिर पेश क्यों नहीं किया? आपने फिर लिखा क्यों नहीं? क्यों एक अछूत को आपको मजबूरी में उस सदन में बिठा करके, संविधान सभा में बिठा करके अध्यक्ष बनाकर उसके 2 साल 11 माह 18 दिन की तपस्या कराकर उस व्यक्ति से संविधान लिखवाना पड़ा? क्यों? कहाँ थे सब? सारे साधु तब भी थे, सारे इनके जितने भी धर्मशास्त्र, ग्रंथ शास्त्र हैं वो तब भी थे। बाद में क्यों मजबूरी हुई तुम्हें कि डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार करना पड़ा? जिस अछूत का तुम पानी नहीं पी सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा कि मैं तो शिक्षित हूँ, मैं कोट पहनता हूँ, मैं साफ सुथरा रहता हूँ और तुमसे ज्यादा मेरे पास डिग्रियां हैं, तो चलो पानी पियो और ये साबित करो कि अछूत नहीं है भारत के अंदर कोई भी। तो पानी तक नहीं पिया डॉक्टर अंबेडकर के हाथ के गिलास का, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी, तुम्हारे अंदर घृणा थी, और वो घृणा से राज्य नहीं चलता, उस घृणा से देश नहीं चलता, उस घृणा को जनता नहीं स्वीकार करेगी। और आज जिस वक्त पर जनता ये जान गई कि समानता कितनी जरूरी है, जिस वक्त पर जनता ये जान गई है कि न्याय सबके लिए जरूरी है, गरीब भी न्याय मांगना चाहता, गरीब भी कोर्ट में चला जाता, गरीब भी थाने बैठ जाता जाकर जब उस पर अत्याचार होता है, तो वो उसका न्याय, उसका जो अधिकार है वो मनु का राज आते ही छिन जाएगा। अभी भारत में भारत का संविधान लागू है, सभी को एक समान संविधान देखती है, सबों को एक समान अधिकार है, ना तो कोई ऊंच है ना तो कोई नीच है। लेकिन भारत का इतना अच्छा संविधान लागू होने के बावजूद भी आज आप सुने होंगे कि राजस्थान में आज भी दलितों को घोड़ी चढ़कर बारात जा रहे थे तो लगभग 200 पुलिसकर्मी लगे उस बारात को मंजिल तक पहुंचाने में। तो आज इस तरह का किरीट हो रहा है और ये एक नया संविधान, इस संविधान के रहते अगर इतना बड़ा अपराध हो रहा है, इसके बावजूद और दूसरा संविधान ला रहे हैं, तो उनके संविधान में और कितना कुछ क्या हो सकता है? ये तो जो घटनाएं आज 1, 2, 4 दिखाई दे रही हैं, ये घटनाएं हर दिन हजारों की तादाद में बढ़ जाएंगी। और वो वाली बात होगी, जबर मारे रोन न देवे, गांव में कहावत है कि जबर मारे रोन न देवे लाठी दिखावे। तो ये वही चाहते हैं कि जो ये आज संविधान करके थाने पहुंच जाते हैं, कचहरी पहुंच जाते हैं, आज जनता के बीच में शोर मचा देते कि मेरे ऊपर ये हुआ, अत्याचार हुआ। अगर राजस्थान में होता है तो दिल्ली तक आवाज पहुंच जाती है, अगर बिहार में होता है तो यूपी के लोग आवाज उठा देते हैं, तमिलनाडु तक का आदमी जो है इस बात को उठाकर खड़ा कर देता है कि संविधान के रहते इस तरह का चलन हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। और अब कोई पिट रहा है, मारा जा रहा है, तो पुलिस उसकी प्रोटेक्शन में चली जाती है, क्योंकि अब 2 थानों की पुलिस लगी और 2 थानों की पुलिस, तब 2 थानों की पुलिस नहीं लगेगी, तब तो मारा जाएगा, पीटा जाएगा और रोका जाएगा और रोने भी नहीं दिया जाएगा कि अरे अछूत का होकर बोल रहा है यार, तेरे को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, तू क्यों बोल रहा है, मार दे तो क्या हो गया, तेरा तो काम ही पिटना है। तो उस तरह के संविधान को लाकर ये इन लोगों की आवाज को, इन लोगों के दर्द को, इन लोगों के आंसुओं को दबा कर रखना चाहते हैं, जो आज संविधान के होते हुए खुलकर आ जाता है। अत्याचार होता है तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है, कोई घटना होती है तो सब आवाज उठाने लग जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। कल को ये लोग अत्याचार हुआ है ऐसा कहें, ऐसा कहने से जब ये कहें तो इनकी जुबान काट ली जाए। अगर ये उनके मंत्र पढ़ लें, आज मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग इनके धर्म शास्त्रों को पढ़ करके उसकी बुराई, जो उसकी कमियां हैं, जो उसमें बुराइयां हैं, वो हमारे मुंह से
जग जाहिर हो रही है। तो कल को अगर हम पढ़ें तो हमारी जुबान काट ली जाए, कल अगर हम इनके मंत्र सुने भी तो हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। जो इनके कानून मनुस्मृति में बने हुए थे उन कानूनों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये अंदर से अमानवीय लोग हैं, इनमें मानवता नहीं है, इनमें जरा भी जो इस देश के अंदर जिनको इन्होंने सताया उनके प्रति दया नहीं है, ये मर्सी नहीं रखते उनके लिए। तो ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से वो दौर लौट कर आए जो मनु के टाइम पर हमारा दौर था। हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा आप कुंभ के मेले को ही देखकर समझ लीजिए। कुंभ में एक से एक ठरकी, एक से एक नालायक, एक से शराबी, नशेड़ी, गांजा पीने वाला, नशा करने वाला, जिंदगी से हारा हुआ, जिम्मेदारियों से भागा हुआ और अपराधों की लंबी फहरिस्त वाला व्यक्ति आज कुंभ के अंदर है। एक से बड़ा ये खुरदंगी आपको कुंभ में दिख जाएगा। तो तुम ऐसा करो ना, अगर तुम अपना संविधान अलग चाहते हो, राष्ट्र अलग चाहते हो, तो सारे हुड़दंगी एक अलग उस पे चले जाओ, एक अलग आइलैंड दे दिया जाए इनको। सारा विज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी यही छोड़ जाए, कुछ ना लेकर जाए, बस अपने मंत्र, अपनी सिद्धि, अपनी शक्ति, अपने तंत्र लेकर जाए और सारा विज्ञान यहाँ छोड़ जाए। ये डेवलप करके दिखाएं एक नए आइलैंड को कि हमने जो यहाँ मोबाइल चल रहा है उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का मोबाइल बना दिया, जो यहाँ गाड़ियां चल रही हैं उससे एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां बना दी। खोज करिए ना, रिसर्च करिए और बनाइए एक बंजर आइलैंड को एक आधुनिक आइलैंड, अगर तुम्हारे पास ज्यादा ताकत। क्योंकि जो चीजें आज हैं, आज तुम विज्ञान की बात को छोड़ करके विज्ञान के द्वारा बनाए गए फोन पर ही अपना प्रोपेगेंडा चलाते हो। बताइए, विज्ञान की खिलाफत करके ही विज्ञान के द्वारा बनी गई सबसे बड़ी और महंगी लग्जरी गाड़ियों में सबसे पहले तुम घूमते हो। जिन लोगों को धर्म की बात करते हैं वो तो उन तक पहुंच भी नहीं पाते, खरीद भी नहीं पाते, उनकी हैसियत भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से संविधान की उम्मीद अगर कोई कर रहे हैं, देश के लोग कुछ कम बुद्धि के या कम समझदार या मासूम इनोसेंट लोग इनके उसमें ट्रैप में फंस रहे हैं, तो थोड़ा सोचिए रुक करके कि वास्तव में ये हमारे लिए ठीक है या केवल इनके लिए ठीक है, हमारे लिए कितना घातक हो सकता है।